Hello everyone, welcome back to ASR NCERT Decoder. So today we are going to continue the chapter of class 10th, that is control and coordination. ये जो चैप्टर है वो सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, बाकी बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोग जानने जा रहे हो आपके बॉडी में जो ब्रेन प्रेजेंट है वो कैसे काम करता है, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे काम करते हैं। जैसे कि आपने कोई गर्म बर्तन को छुआ और आप झट से हाथ हटा लेते हो, हाथ खींच लेते हो, तो इसके पीछे क्या चलता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो बाकी एग्जाम्स देने वाले हैं, डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स आते हैं या नेशनल एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटे से लेकर के डीप तक, ताकि हमारा हर एक पॉइंट क्लियर होता जाए। इवन तो ये टॉपिक वो बच्चे भी देख सकते हैं जो बच्चे अभी 6 और 7 में, फिर उन्हें इंटरेस्ट आएगा इन सारी चीज़ों को लेकर के, तभी जाकर के तो फिर आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना, या डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर इज द ओनली वन प्रोफेशन व्हाट आई वांट टू सी। इट्स नॉट लाइक कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं वो नहीं पसंद है, बट स्ट्रिक्टली कनेक्टेड विद द डॉक्टर। चलिए तो देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब होता है आप चीज़ों को अपने बस में रखो, दैट इज कंट्रोल। एंड कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सामंजस्य, साथ साथ चलना। ठीक है, तो आपके बॉडी में दूसरी चीज़ों को या बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, और साथ ही साथ कंट्रोल करना तो ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि आपके बॉडी के बाकी सारे रिदम कैसे काम कर रहा है। रिदम मतलब सारे ऑर्गन्स तो आपके भाई रेगुलेट हो रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ चल रहा है। जैसे देखो, आपने जैसे ही मुंह में खाना लिया, आपके सलाइवा रिलीज होने शुरू हो गए, पैरोटिड ग्लैंड से भी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से भी, सबलिंगुअल ग्लैंड से भी, और वो सारे के सारे जो सलाइवा हैं वो यहाँ पहुँच गए। अच्छा हाँ, ये ग्लैंड्स के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने ग्लैंड्स को समझाया है। ठीक है, और इनके नाम के पीछे का रीजन भी। तो क्या है कि जब आप खाने को चबाते हो तो ये सलाइवा तो आपका रिलीज हुआ, जब आप उसको स्वेलो करते हो तो आपके स्टमक में HCl बन के रेडी है। कैसे पता भाई उसको HCl बनाना है? चलो दूसरी रीजन देखते हैं। मान लो आप चल रहे हो, सीढ़ी से उतर रहे हो, आपको एक सीढ़ी उतरनी थी, आपने गलती से 2 स्टेप ले लिया। ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा आ गए, तो उसमें क्या होता है, अचानक से जैसे ही आप 2 स्टेप नीचे पहुंचते हो ना तो डर जाते हो, आपकी धड़कन एकदम तेज हो जाती है, पसीने आ जाते हैं सिर पे। बताओ फिर, पाँव ने गलत लिया ना एक कदम, आपकी धड़कनें तेज कैसे हो गई, इवन आपके पसीने कैसे छूट गए। तो ये जो रिदम चल रहा, रेगुलेशंस हैं बाकी सारे ऑर्गन्स के, कोऑर्डिनेशन, दिस इज द वन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना, दैट इज व्हाट, फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, तो पहले हम लोग तो इसी को समझ लें, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। तो जैसे कि नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स के पूरी एक टीम बैठी हुई है जो चीज़ों को साथ में काम करने में हेल्प कर रही है, मैसेजेस सर्कुलेट कर रही है, हार्मोन्स ट्रांसफर कर रही है। तो वो जो हमारी क्या है, नर्वस सिस्टम है। अब ये सिस्टम बन कैसे रही थी, तो याद होगा हमने एक बार पहले आपको वीडियो में पढ़ाया है, हमारे पास होता है सेल, सेल के ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन, एंड ऑर्गन के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। यही था ना ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सेल, डाइजेस्टिव टिश्यू, स्टमक इज द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द होल डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ऑर्गन सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम तो हमारा सिस्टम हो गया ना भाई, तो सिस्टम में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑर्गन, तो दैट इज व्हाट, योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इजंट इट। ये दोनों क्या हो गए, आपके ऑर्गन्स हो गए। आप ऐसे ऑर्गन्स को नहीं बोल सकते, ब्रेन इज जस्ट अ ऑर्गन, यस ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग टिश्यू, तो दैट इज व्हाट, नर्व्स, एंड सेल इज व्हाट, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है, जो आप ये वाले स्ट्रक्चर शायद आपको याद हो, ये वाले बचपन में ही आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, दिस इज द वन, इस तरह के स्ट्रक्चर। तो ये जो आप पढ़ते हो ना, ये दिस वन इज न्यूरॉन ओनली, ये न्यूरॉन है।
और न्यूरॉन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन के ग्रुप को बोलते हैं नर्व्स, नर्व्स के ग्रुप को ऑर्गन, एंड दैट ऑर्गन इज गोइंग टू चेंज इनटू ऑर्गन सिस्टम, योर होल नर्वस सिस्टम। आ गई बात समझ में? तो हमें क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम, और इसके साथ साथ क्या पढ़ना है हम लोगों को, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब अगर बात की जाए एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है भाई, ये एंडोक्राइन ही क्या है ना? तो याद कीजिए आप लोग टिश्यू चैप्टर अभी अगर पढ़े हो पहले तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर अभी पॉज कीजिए, पहले एक बार टिश्यू का वो एपिथेलियल टिश्यू में ग्लैंड पढ़ के आइए, ठीक है? और नहीं तो जिन लोगों को उतनी डिटेल में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वो यही समझ लेंगे। क्या है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड, टाइप ऑफ ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या है भाई, तो जब हम लोग टिश्यू में पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि हमारा जो ग्लैंड है वो क्या है, ग्रुप ऑफ क्यूबॉइडल या कॉल्यूमनर सेल है। ये क्यूबॉइडल या कॉल्यूमनर सेल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, तो सिक्रीशन करते हैं। चलिए हम लोग एक बार वापस से टिश्यू को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टिश्यू जो है वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट सेल है, इसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। अब ये सेल का शेप अलग अलग हो सकता है। अगर इस सेल का शेप क्यूब जैसा है तो इसको हम लोग क्यूबॉइडल सेल बोलेंगे, ग्रुप मतलब टिश्यू। अगर इसका कॉलम टाइप का सेल है मतलब सिलिंड्रिकल सेल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉल्यूमनर टिश्यू। और इन दोनों का ही काम सेम है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब सिक्रीट करेंगे। अब रही बात ये सिक्रीट कहाँ से करेंगे भाई, तो हम लोग जब सेल पढ़े थे तो हम लोग देखे थे हमारे सेल में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है। एंड वो प्रोटीन और लिपिड कहाँ जाते हैं, चाहे तो सेल के अंदर जरूरत है तो वहां या बाहर, तो वही प्रोटीन एंड लिपिड जो है ना वो हार्मोन है या एंजाइम है। आई बात समझ में, उनकी फॉर्मेशंस चेंज होती हैं। तो ये हमारा ग्लैंड है। हाँ, बहुत सारे लोग, आप लोग इसको प्रचार में देखे होंगे, एड, हमारे समय में प्रचार बोला जाता था, ठीक है? तो आई एम नॉट दैट मच ओल्ड कि हमारा समय, बट फिर भी यस वी आई एम 90s। तो 90s के जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उनकी अलग बचपन होती है, उनकी अलग स्टोरी होती है। तो प्रचार पहले बोला जाता था, बट नाउ इट इज एड। तो आप लोग जो एड में देखे होंगे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है। बहुत सारे फेस वॉश के ऐड में दिखाता है कि पानी आता है और फिर पानी आके यहाँ पे बैठे जो डर्ट्स हैं उनको उठा करके लेके चला जाता है, मतलब इसको साफ कर देता है। एंड ये सीम्स लाइक, तुमको आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्या है, ये बड़ा सा तुम्बा है। तुम्बा मतलब क्या है, तुम्बा मतलब एक बड़ा सा घड़ा का स्ट्रक्चर बोल सकते हो जो हमारे स्किन में प्रेजेंट, दैट इज अ पोर। एक्चुअली इट इज अ ग्लैंड। The giving example is just like a gland, okay? ये ग्लैंड है और ग्लैंड क्या कर रहा है भाई, तो ग्लैंड में पानी आए और फिर यहाँ से जो भी इसके कचरा इसको वॉश करके लेके गया। तो ये जो सिक्रीशन है ये आ कहाँ से रहा है, ये वाले हमारे सेल, इनके एंडोक्राइन, इनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ और स्मूथ वाली है उनका सिक्रीशन यहाँ आया, इनका भी यही। और ये सारे के सारे सेल जो सिक्रीट करेंगे वो एक ही जगह पे आके जम जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्लैंड है। अभी हम लोग जब टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे एपोक्राइन और मेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है? और बहुत सारे टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं, तो पहले इतना देख लेते हैं कि हमारा ग्लैंड है। अब बात किया जाए भाई, हमारे बॉडी में ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, बस दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं दो तरह के, तो एक है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो बाहर, एंडो अंदर, है ना? तो अब ये कहाँ, इन ब्लड, और ये कहाँ देगा, आउट टू दी ब्लड, आउट टू दी ब्लड, मतलब कि ये जहाँ डेस्टिनेशन है वहीं भेजेगा। अब देखिए ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कैसे याद रखते हैं। एक्सोक्राइन को हम लोग एक और बोल सकते हैं कि एक ऐसा ग्लैंड हैव डक्ट। डक्ट मतलब क्या होता है, पैसेज, मतलब एक ऐसे ग्लैंड जिनका खुद का पैसेज हो, खुद का रास्ता हो, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो डक्टलेस होंगे, मतलब जिनके पास रास्ता नहीं है, वो कहलाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब अपना सिक्रीशन अपने रास्ते बाहर भेजना, इनके पास डक्ट है। तो अगर हम बात करें हमारे लीवर की, क्या आपको याद है कि आपके लीवर के पास इस तरह की डंडी होती है, दैट इज अ डक्ट। नहीं आया बात समझ में, हेपेटिक डक्ट। नेक्स्ट याद कीजिए अपना पेनक्रियास, पेनक्रियास के पास भी क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट। सलाइवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड के पास भी अपना एक डक्ट है। मतलब हर वो ग्लैंड जिसके पास अपना डक्ट है, अपने पैसेज हैं, वो क्या कहलाएंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन कहलाता है एंजाइम। क्या कहलाएगा, एंजाइम। और एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन क्या कहलाएगा, हार्मोन। फर्क बस इतना ही है कि ये जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो अपने सिक्रीशन को, मतलब कि अपने सिंथेसाइज्ड लिपिड एंड प्रोटीन को अपने डक्ट के थ्रू जहां जरूरत है वहीं भेज दिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड बिल्कुल वही ग्रुप ऑफ सेल अपने सारे सिक्रीशन मतलब सिंथेसाइज्ड प्रोटीन एंड लिपिड को, डक्ट तो है नहीं, भेजा कहाँ जाए। तो भाई वो कॉमन ट्रेन चल के आ रही है हमारी ब्लड, वो हर जगह जाएगी ही जाएगी, उसको दे दो जहां जाना हो अपना जाता रहे। आई बात समझ में। तो दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कुछ भी सिक्रीट करते हैं वो सीधा ब्लड में दे दिए, इसलिए उसको बोला जाता है हार्मोन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कुछ भी सिक्रीट करते हैं वो अपने डक्ट के थ्रू भेजते हैं, वो कहलाता है एंजाइम। है नहीं सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड अपने डक्ट के थ्रू तो है ही नहीं उनके पास डक्ट, तो वो कहाँ ही भेजेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो बिना डक्ट के ब्लड में भेज दिया हार्मोन, ठीक है। और जबकि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके पास अपना डक्ट है, तो वो क्या भेजेगा भाई डक्ट में, एंजाइम। आई बात समझ में। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन, ओके। नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम। अब बात है कि एंजाइम की जहां जरूरत है वहीं ये पहुंचते हैं, जबकि हार्मोन जो है वो ब्लड में चलता रहता है, जहां पे भी जाना हो वहां उसके रिसेप्टर्स होंगे, उसको रिसीव करेंगे और उनका फिर फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब आप एंजाइम के बारे में सोचिए, माउथ में रिलीज होने वाला सैलिवरी अमाइलेज, सलाइवा दैट इज एंजाइम, वो सिक्रीट होता है, उसका काम यहीं पे है, यहीं पे सिक्रीट होता है। अगर बात किया जाए आपके बाइल जूस का, तो उसका काम स्मॉल इंटेस्टाइन में है, इसलिए वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन पास ही जाता है। पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन पास ही जाता है। अरे बात समझ में। मतलब हर वो ग्लैंड जिनका अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू जाता है, तो जहां जरूरत है वहीं वो पहुंचाते हैं सीधा पर्सनल पैसेज से एक्सोक्राइन ग्लैंड। और वो जो कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है सिक्रीशन, जो लिक्विड है जो जा रहा है, दैट इज एंजाइम। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो ग्लैंड जिनके पास अपना पर्सनल पैसेज नहीं है, पर्सनल रास्ता नहीं है, तो वो कैसे भेजेंगे, वो क्या करते हैं, अपने सारे सिक्रीशन को सीधा ब्लड में पोर कर देते हैं। ब्लड वेसल्स तो हर एक सेल को होकर के जाता है, छू के जाता है, मतलब हर ग्लैंड को छू के जाता है। तो ग्लैंड जो है वो अपने सिक्रीशन को ब्लड में डाल दिया, तो वो लिक्विड जो ब्लड में ऐड हुआ, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर हार्मोन। आगे बात समझ में। और वो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स ट्रैवल करते हैं आपकी बॉडी में, जहाँ जरूरत है वहाँ मिल जाती है। तो आपकी बॉडी में अगर आपको लगता हो कि हमें केमिस्ट्री से लेना देना नहीं है भाई, केमिस्ट्री इज टू टफ, इनसाइड योर बॉडी ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, लॉट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, है ना। इवन आपके हार्मोन्स दैट इज ऑल्सो केमिकल, टाइप ऑफ केमिकल आपके बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। सो व्हाट वी लर्न टुडे, दैट इज व्हाट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज, एंड टू डिफरेंट थिंग वी हैव टू लर्न इन दिस, दैट इज योर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, तो वो नर्वस सिस्टम जो नर्व से मिलकर बना है, मतलब नर्व्स तो टिश्यू है, तो सेल क्या हो गए, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ पूरे सिस्टम को बोलेंगे नर्व सिस्टम। और एंडोक्राइन ग्लैंड किसको, एंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलेंगे, तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की एक सिस्टम होगी, मतलब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड एक दूसरे से इधर उधर से कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो हम नहीं बोल सकते, मतलब कोऑर्डिनेटेड होंगे। जैसे हमारा काम है हमें ऑर्डर देना किसी को, तो भाई ऐसा है चल तू ये काम कर ले, चल तू ये काम कर ले, अच्छा तुमने कर लिया, ज्यादा कर रहे हो क्या, जरूरत नहीं है उतने ज्यादा कि चलो अब स्टॉप कर दो,
आ रही बात समझ में? तो दिस टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो ये रही हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की बात। हमारे एंजाइम्स और हार्मोन क्या है? एंजाइम जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होंगे, जबकि हमारे हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होंगे। हमारे जो एंजाइम है वो ऐसे ग्लैंड से जाएंगे जिनका खुद का डक्ट होता हो, और हार्मोन उनके साथ उस ग्लैंड से निकले हैं जिनका अपना डक्ट नहीं होता। तो हार्मोन कहाँ ट्रैवल करते हैं? ब्लड वेसल में। जबकि एंजाइम कहाँ ट्रैवल करते हैं? अपने डक्ट में। हार्मोन्स की जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँचने के लिए उनको ब्लड सर्कुलेशन से होके गुजरना होता है, जबकि एंजाइम की जहाँ जरूरत है वहीं मिल जाते हैं। आगे बात समझ में? ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द फर्दर। ओके, थैंक यू एवरीवन।